आज की वीडियो में 2021 में पूछे प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे गए थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल और दूसरा है टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रिस्टल लेटिस एंड अ यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लेटिस होता क्या है? तो जब कोई कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जैसे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो किसी क्रिस्टल जालक को बनाते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तब इसे क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अर्थात थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल किसको कहेंगे? द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लेटिस which when repeated over and again in different direction produces the complete space lattice is called unit cell। अर्थात यूनिट सेल किसी क्रिस्टल जालक का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो बार बार रिपीट होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या है? ये पूरा क्रिस्टल लेटिस है, क्योंकि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल रेगुलरली क्या हुए? अरेंज हुए हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में और अरेंज होके क्रिस्टल लेटिस तैयार किए हुए हैं। जब किसी का एक छोटा सा हिस्सा, ये एक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। और यही यूनिट सेल बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है और एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस बना रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं अ क्रिस्टल लेटिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल लेटिस क्या है? एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जबकि यूनिट सेल उसी का एक छोटा हिस्सा है। क्लियर है? चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है उसको 2-2 नंबर में डिवाइड कर दिया है, तो 2 नंबर में ये एक्सप्लेन करना था और 2 नंबर में हमको बताना है क्या? टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूं। ऑक्टाहेड्रल वाइड को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप टेट्राहेड्रल वाइड के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्टाहेड्रल वाइड को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड वो रिक्त स्थान है जो 6 गोलों से घिरकर बना होता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड ऐसा रिक्त स्थान है जो 6 गोलों से घिरकर बनता है। इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गोलों के सेंटर को आपस में मिलाने पर
इस तरीके से इन गोलों के सेंटर को आपस में मिलाने पर हमको एक ऑक्टाहेड्रल शेप प्राप्त होता है। इसीलिए इसको, इस वाइड को ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। क्योंकि ये 6 गोलों से घिरा रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आइए इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न में अथवा प्रश्न भी रहता है, तो इसका अथवा प्रश्न भी देख लेते हैं। अथवा प्रश्न किस तरीके से पूछा है, तो इसका अथवा प्रश्न है, व्हाट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी क्या होता है ये करके पूछ रहा है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ उसके फेस के केंद्र में भी होते हैं। अर्थात जैसे कि मान लो ये हमारा एक क्यूबिक सेल है, तो अवयवी कण कहां कहां पर है, घन के कोना, तो इस तरीके से कोने में तो है ही। हम जानते हैं भाई कि 8 कोना होता है, तो इस तरीके से घन के कोने में तो है ही, इसके साथ साथ इसके फेस के सेंटर में भी है, इस तरीके से। और किसी क्यूब में कितने फेस होते हैं ये भी हम जानते हैं। जैसे मान लो इस रूम को हम एक क्यूब मान लें, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 फेस होते हैं। तो इस तरीके से क्या रहेंगे, अवयवी कण उपस्थित रहेंगे घन के कोनों के साथ साथ उसके फेस में भी। आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, तो ये आपका डायग्राम है। इसीलिए क्या करने बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम जेड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। आइए नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि हमारा यूनिट सेल कैसा है, एफसीसी है, और एफसीसी में क्या क्या होता है, एफसीसी में फेस है और कॉर्नर है। फेस कितना 6 होता है, कॉर्नर कितना 8 होता है। ठीक है, अब जो फेस में जो कोई एटम होता है वो अपने करीबी 2 फेसों के बीच में क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। इट मींस वो 2 अन्य फेस के क्या रहते हैं, कंट्रीब्यूशन में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक सिक्का है, मान लो एक एटम है, इस एटम को मैं 2 फेस के बीच में इस तरीके से रखूं ऐसे, तो इसका आधा हिस्सा इसके लिए है और आधा हिस्सा इसके लिए है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, 1/2 का हुआ। तो z इक्वल टू 6 इंटू 1/2 प्लस कॉर्नर 8 है, और जो कॉर्नर में होते हैं वो अन्य 8 यूनिट सेल से क्या होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 1/8। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 6 8 1 8, तो z बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 एटम पर यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में 2021 में पूछे प्रश्नों को हल किया। आप मन से तैयारी करते रहें और आपके सहयोग के लिए हम भी तत्पर हैं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से सफलता प्राप्त कर सकें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कतई आर्थिक लाभ नहीं है, मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बच्चे तैयारी करने में असक्षम हैं
उनको मैं मटेरियल उपलब्ध करा सकूं और तैयारी में सहयोग प्रदान कर सकूं। ओके, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट